नमस्कार दोस्तों, आज से हम हमारी जो बुक है कैप्सूल उसकी पॉलिटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम पेज बाय पेज इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास दो चरणों में हुआ था, कंपनी का शासन और क्राउन का शासन। जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858 तक था और जो क्राउन का शासन है वो 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन 1773 से 1858, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उससे स्टार्ट हुआ था, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल मुंबई मद्रास अधीन वारन हेस्टिंग्स था। केंद्रीय प्रशासन का आरंभ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1974 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अन्य रॉबर्ट चैम्बर्स और स्टीफन सीजर लिमेक्टर और जॉन हाइड। पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ बातें ये हैं: दोहरी सरकार प्रणाली, वाणिज्यिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो प्रकार के संगठन थे, वाणिज्यिक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक में बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से 3 कंपनी अक्षेत्र, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ये 3 थे। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और विधि आयोग का गठन 1834 में अध्यक्ष मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। चार्टर एक्ट 1813। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर। जो चाय और चीनी का व्यापार था इसे छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर हो गया था। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए मुफ्त व्यापार की नीति चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत आई थी। चाय व्यापार व चीनी के साथ कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। चार्टर एक्ट 1853 विधायी कार्य प्रशासनिक कार्य से अलग कर दिए थे। निदेशक मंडल सदस्य 24 से 18। भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति, ये चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से दी गई थी। तो हमने कंपनी का शासन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं क्राउन का शासन। क्राउन का शासन भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत शुरू हुआ था। शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग था। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ था। निदेशक व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति हुई थी। जो निदेशक मंडल बनाया हुआ था उसकी समाप्ति क्राउन के शासन में हो गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल। मद्रास व बम्बई को पुनः विधायी अधिकार मिले थे। फोलियो प्रणाली की शुरुआत, अध्यादेश शक्ति वायसराय को दी गई थी। विधान परिषद बंगाल, पंजाब व उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हो गई थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं इसे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। 1909 को मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार। कार्यकारी परिषद में भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले कार्यकारी परिषद में भारतीय थे। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मार्लियामेंटो सुधार और भारतीय सरकार अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली शुरू हुई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन, समिति मताधिकार व पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान। इसके माध्यम से अखिल भारतीय संघ का गठन हुआ था 1935 के माध्यम से। संघीय प्रांतीय व समवर्ती सूची,
प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार, गठन संघीय न्यायपालिका व भारतीय रिजर्व बैंक का गठन भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद समाप्त हो गए थे। देशी रियासतों को भारत पाकिस्तान में मिलाने की छूट, संविधान सभा को संविधान निर्माण का अंगीकरण शक्ति, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दी गई थी। इस प्रकार हमने आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, संविधान निर्माण। धन्यवाद।